जय सिया राम, जय हनुमान। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हनुमान जी का अनुभव जो मेरे जीवन में बीता हुआ है, मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव आपको आपके समक्ष ये वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मैं वीडियो बनाने से पूर्व बहुत बार सोचा कि मैं यह वीडियो अपना अनमोल अनुभव में आपके समक्ष कैसे प्रस्तुत करूं, क्योंकि बहुत से साधु संत हैं जो अपना अनुभव हीरे एवं मोती के समान समझते हैं और अपने गुरु अथवा योग्य भाई गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमने अपना अनुभव और हनुमान जी के दिखाए मार्गदर्शन एवं हनुमान जी के सानिध्य में रहते हुए जो भी हमने अनुभव किया हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हमारा बताने का उद्देश्य बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो भी भक्तगण यह मेरा अनुभव सुने, वह हम मेरे हनुमान जी के प्रति, मेरे श्री राम के प्रति समर्पण होकर हनुमान जी के भक्ति एवं श्री राम की सेवा करने के लिए उपस्थित रहे और अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वयं खुद पा जाए। तो यह वीडियो बनाने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि यह किसी प्रकार का किताब में देखकर बताया हुआ या अथवा किसी की कहानी चुरा कर यहाँ बताया हुआ ये नहीं है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है और यह 100% सत्य है। तो चलिए हम आपको यह कहानी प्रारंभ करते हैं। यह कहानी हमारे ऊपर खुद की बीती हुई है, जो हम कहानी के रूप से आपको बता रहे हैं। यह कहानी एवं यह अनुभव मेरा हनुमान जी के प्रति तब हुआ जब मेरा उम्र कुछ 18 साल का था। मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति था और मैं हनुमान जी का मूर्ति और हनुमान जी का सिर्फ नाम ही पता था। जो हनुमान जी की मूर्ति देखता था और हनुमान जी का नाम पता था। उस वक्त मुझे हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। मैं सिर्फ हनुमान जी का नाम और हनुमान चालीसा में पहला अक्षर जय हनुमान या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस इतना ही मुझे पता था। इसके अलावा कुछ मुझे पता नहीं था। मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ जब मैं 18 साल का था तब का, और मैं छोटे बच्चे की तरह अपने ही धुन में मैं खेलता कूदता था। लेकिन एक समय की ये तब की बात है जब मैं गांव में मेरी माँ ने मुझे बताया कि आटा पिसाने जाना है चक्की में। हाँ, आटा यानी मतलब गेहूँ पिसाने जाना है चक्की पे, और चक्की कुछ 4-5 बजे तक चालू हो जाएगी और तुझे पिसाकर गेहूं को पिसाकर आटा लेकर आना है और रात होने से पहले आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो वह मैंने एक साइकिल लिया, वो भी मेरा खुद का नहीं था, मैंने एक पड़ोसी से मांग कर और मैं गया। और उस सफ़र में मेरे घर से और चक्की का जो आटा पीसने का जो मशीन था वह कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर था। और मैं वह जब चक्की के पास गया, मैं वहाँ पे अपना गेहूँ पिसाकर जब मैं लेकर आया, रास्ते में आते वक्त वह साइकिल का जो चैन था वह टूट चुका था। यानी अचानक ही किस कारण टूट गया मुझे पता नहीं, लेकिन टूट गया। और मैं वह आटे को पीछे रख के और वो साइकिल को हाथ से ऐसा धक्का मारते हुए लेके जाने लगा। और जब मैं रास्ते में जाने लगा तो मुझे आते वक्त कुछ भय नहीं लगा, किंतु मेरे जाते वक्त समय हो गया था। यह रात्रि 8 बज गए थे और गांव में अंधियारी रात होती है। आप सभी गांव में जो रहते हैं उन्हें पता होगा। अंधियारी रात के समय चारों तरफ बड़े बड़े घास, जिसे हम सरपत भी बोलते हैं, और उसके अंदर से सांप की आवाज़ अथवा बहुत से छोटे मोटे जीव जंतु की आवाज़ वहाँ पे आना प्रारंभ हो गए थे। और उसी रास्ते के मध्य में कुछ दूर पे बगीचे पे कोई आदमी फांसी लगाकर मरा हुआ था। कुछ 2-4 दिन के ही फासले के अंदर ही वो मर चुका था। तो वह रास्ते पे जाते वक्त मुझे यह बात याद आ गई कि यह आदमी तो यहाँ पे फांसी लगा के कोई मरा हुआ था। और जब मुझे ये याद आया तो मैं वह रास्ते के बीच में, मुझे ऐसे किन्हीं लोगों ने बताया हुआ था कि वो सोता भी था, यानी वह रास्ते में आके लेट जाता था।
लेकिन जब यह मुझे बात आया कि इसी रास्ते में वो लेट भी जाता है, आके सो जाता है, तो मैं वह रास्ते से गुजर जाने के लिए मेरे में दम नहीं था कि मैं उस रास्ते से गुजर जाऊं। तो मैं वो आधी रास्ते पे रुक के मैं ये सोचने लगा कि अभी कोई उस तरफ से गाड़ी आए या इस तरफ से गाड़ी आए, उसके प्रकाश से मुझे वो रास्ता दिखने और मैं धीरे धीरे चलते जाऊँ, और ना तो इस तरफ से कोई गाड़ी आए ना उस तरफ से आए। मैंने ये भी सोचा कि कोई मेरे रास्ते में कोई मेरा साथी हो जाए, मुझसे बात करते करते मुझे वो रास्ता पार करा दे, या कोई मिल जाए जिससे मेरा गांव का कोई दोस्त वगैरह हो, मिल जाए मुझे, मैं रास्ते से उसके साथ मैं अपना सफ़र काट लूँगा। किंतु मेरे में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं अकेले वह रास्ता क्रॉस कर सकूँ या वहाँ से मैं अपने मंजिल तक जा सकूँ। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था वो जगह पर कम से कम 300 मीटर के दूर पर एक मंदिर था। वह मंदिर किस मूर्ति का था या किस देवी देवता का था मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तो उस मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहे थे, मैंने बस इतना ही ध्यान दिया। किंतु जब मैंने वह दीपक को देखा तो मुझे बस इतना याद आया कि सब जब छोटे छोटे हम थे, हाँ, तो मुझे बहुत बच्चे लोग कहते थे कि हनुमान जी का नाम लोग भूत प्रेत नहीं आते, हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे मन में तो बस इतना ही आया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस प्रकार बोलते हुए मैंने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाया, फिर 2 कदम बढ़ाया, फिर जाके मैं आगे रुक गया। मैं बोला नहीं, अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर भय इतना पैदा हो गया था कि मुझे पसीना छूटने लगा था कि मैं ये सोचने के लिए कि मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और कोई दिख भी नहीं रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यही रात बिता लूँगा, चलेगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। मैंने निश्चित कर लिया, और मेरे मन में यही था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और डर के मारे में मैं यही बोल रहा था अपने मन में भी और मुंह पर भी यही शब्द मेरे आ रहे थे। अब कुछ टाइम में जैसे रुका, मेरे को कम से कम रुके हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे ये भय के कारण। जैसे मैं वो मंदिर देखा उसके बाद 3 से 4 मिनट के अंदर मंत्र वगैरह सब जो मैं जप रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये जो मैं बोल रहा था, उसके बोलते बोलते 5 मिनट हो चुके थे। उसी काल में मेरे पीछे से एक व्यक्ति आया, जो वह साइकिल पे था कि वो किस चीज़ पे था वो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे अंदर इतना डर बैठ चुका था कि मैं पीछे भी नहीं देख सकता था, आगे भी नहीं देख सकता था। बस वो व्यक्ति आया, मुझे इतना बोला कि बेटा तुझे डर लग रहा है? मैंने बोला हाँ मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला चल तुझे मैं छोड़ देता हूँ, आगे तुझे पहुँचा देता हूँ। तो मैंने बोला बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी जो मुझे आप यहाँ से वहाँ पार करा दोगे, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलते हैं हाँ हाँ भी तो डरेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे इतना सुनसान है तो डर तो लगेगा। चल मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले तू, और मैं तुझे यहाँ पार करा देता हूँ, मतलब वो रास्ता क्रॉस करा देता हूँ और तुझे आगे तक मैं छोड़ देता हूँ, तेरे घर से पहले मैं छोड़ देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। ऐसे बोल के वो मेरे पीछे ही था और मैं उसके आगे था। और इस प्रकार में उससे बात करते करते वह रास्ता जहाँ पे वह व्यक्ति मरा हुआ था, जो वहाँ मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भय नहीं, वहाँ पे पूरा प्रकाश था। मुझे थोड़ा भी 1 सेकंड के लिए भय नहीं लगा कि मैं बताओ, मैं मन में सोचने लगा कि इतना मैं डर रहा था और यहाँ पे तो पूरा उजाला उजाला, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसा बोलते हुए मन में एकदम 0 हो गया, जो इतना डर रहा था मैं वो 0% हो गया डर, और एकदम भय से मुक्त हो गया मैं। ऐसा लगा कुछ नहीं है, बिंदास। मैं आगे जब निकला तो लेकिन जो आदमी मेरे साथ था वो पीछे ही था, वो मेरे आगे आया ही नहीं। अब मुझसे बात करते करते मेरे बारे में ही पूछ रहा था, तुम कितने में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, या तुम्हारा नाम क्या है, हाँ ऐसा बोलते हुए मेरे साथ पूरे रास्ते पर वही सामने से मुझसे बात करता रहा, जो कि मुझे डर के कारण मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। वही मुझसे बात करते करते आए। फिर चलिए वो आगे बात करते करते मुझसे आए। जब मैं अपने मंजिल तक पहुंचने वाला था तो उन्होंने मुझे बोला कि अब यहाँ से मैं चले जाऊँ, अब तुम चले जाओगे ना? तो मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा और आगे तक मुझे छोड़ देना। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो चलो और आगे छोड़ देता हूँ। तो बोला हाँ। तो वो मेरे इतने तक में 3 किलोमीटर वो मेरे साथ चलते हुए मैं आया। वो साइकिल पे थे, फिर भी मेरे सामने आए नहीं, आगे भी नहीं आए, उसी मेरे पीछे ही रहे। और वह उनके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। वो साइकिल की आवाज़ थी कि किस चीज़ की आवाज़ थी मुझे मालूम नहीं, पर मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, जैसे घंटी होता है एकदम घुंघरू, जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं ना, जो घंटी है घुंघरू, छोटे छोटे घंटी में घुंघरू की आवाज़ आती है, उस प्रकार वो आवाज़ आ रहे थे जब वो आए थे तब। हाँ, तो उसके बाद जब वो मुझे वो छोड़े और जब मैं अपने मंजिल तक पहुंचने वाला था तो
जैसे 2 कदम के दूर पे ही वो रुक गए और उन्हें बोला तू चले जाएगा ना यहाँ से। मैं बोला हाँ हाँ मैं चले जाऊँगा। और 2 कदम पहले रुक गए तो मैं घंटी वगैरह नहीं सुनाई दी। जब मैं सोचने लगा करे मुझे इतना लंबा छोड़ दिए, अब तो मैं अपने एरिया में आ गया हूँ, अपने मतलब गाँव की तरफ आ गया, अपने सीमा पे आ गया हूँ मैं। तो मैं सोचा पीछे मुड़ के उनको थैंक यू वगैरह बोल दूँ, उनको धन्यवाद बोल दूँ। ये पूछने के लिए मैं अभी एरिया में जब पहुँच गया अपने क्षेत्र में तो मुझे भय निकल गया था। किंतु जब उनको पीछे मुड़ते हुए जब मैंने देखा कि मैं उनको धन्यवाद बोलूं तो मैंने देखा कि पीछे देखा तो वहाँ कोई है ही नहीं, पीछे कोई था ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने उनको दूर दृष्टि से मतलब अपनी नज़र थोड़ा फैला के देखा कि कहीं साइकिल होगा तो कहीं निकल गए फास्ट चलाते हुए। जब देखा तो वो साइकिल में कुछ वहाँ था ही नहीं, ना कोई व्यक्ति आया ना कोई गया। किंतु मैं जब आकाश की तरफ ऐसा हल्के तरफ देखने लगा तो जमीन से आकाश की 50 फीट के ऊपर पे मैंने देखा कि कोई परछाई के यानी काले काले परछाई के रूप में बहुत तेजी प्रकाश की तरह जैसे बिजली कैसे चमकते हुए जाता है उस प्रकार कोई काले काले रूप से वो प्रकाश के रूप में उड़ गया। वो जो मैं प्रकाश भी नहीं बोल सकता किंतु काले काले छाए के रूप में वो बिजली के समान हवा के तेज से उड़ के कोई आकाश से गया। यह दृश्य में जब देखा तो मेरे मन में थोड़ा भय लगा कि हो सकते हैं कि गांव के रक्षक कोई दूत वगैरह हो वो आए होंगे। किंतु मैं इतना पूरा अनुभव नहीं था मुझे पूर्ण रूप से। तो मैं अपने जब घर पे पहुंचा तो हमारी माता जी जो थी और जो भी वहाँ के गांव के लोग थे जिनका मैं साइकिल लिया था वो भी डर के मारे बोले बेटा तो इतना रात हो गया, इतने समय और इतना लेट हो गया। जो जिनका मैं साइकिल लेके गया था उनके पास कोई दूसरी साधन नहीं थी कि वो हमें ढूंढने के लिए वहाँ आ जाते। किंतु मेरी माँ भी इतना भय से व्याकुल हो गई थी कि इतनी रात को वो स्वयं निकल रही थी मुझे ढूंढने के लिए। उसी वक्त मैं मुझे वो लाने के लिए कि मैं कहीं डर गया हूँ रास्ते में, इसलिए मुझे लाने के लिए वो खुद आ रही थी। लेकिन मैं उस वक्त पहुँच गया था जैसे मेरी माँ ने घर से बाहर पैर रखा। तो मैंने देखा कि जब मैं अपने माँ को ये बताने लगा कि मम्मी मुझे डर ऐसा ऐसा लगा, और मेरे जब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो कोई व्यक्ति आया मुझे रास्ते भर ऐसा ऐसा बात किया। और बाद में मैं जब उन्होंने मुझे छोड़ा, जब मैं उनको पीछे मुड़ के उनको थैंक यू धन्यवाद बोलने के लिए देखा तो आकाश मुड़ गए। ऐसा बोलते हुए मैंने उनको प्रार्थना किया माँ से कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हो सकता है कोई गांव के देव हो, रक्षक हो जो आके तुझे डर से तू डर रहा था तो तेरा सीमा वो पार कराया उन्होंने, हो सकते हैं ऐसे हो। तो मैं बोला ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर क्रोध मेरा इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया कि आज मेरी उम्र 30 साल की है और मैं ये 18 साल का अनुभव बता रहा हूँ अपना। 18 साल का मेरा उम्र था तब मैं इतना क्रोध इतना मेरा बढ़ गया था, इतना क्रोध बढ़ गया था कि मैं खुद नहीं मुझे ज्ञात कि मुझे कब किसको क्या बोलना है। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था और मेरे अंदर भूख इतनी मेरी बढ़ गई थी कि मैं अनलिमिटेड खा रहा था कि मतलब कुछ शांत नहीं। तो मेरी माँ का थोड़ा सा संकोच आ गई कि ये क्या बात हो सकता है कि मेरे बच्चा इतना क्यों खाना खा रहा है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा। तो एक हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, उनको दिखाया हमारी माँ ने कि यह जब से ऐसा ऐसा दृश्य हुआ इसके साथ और वह ऐसी ऐसी अनुभूति हो चुकी थी और वह भूख लग रहा है, इसको बार बार खा रहा है ज़्यादा और क्रोध भी कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है और अपना जहाँ देखो वहाँ बल प्रदर्शन करने लग रहा है, मतलब झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता था मैं। और कोई आता था उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाने का मैं, इतनी बल मेरे अंदर आ गई थी। तो जो पंडित जी थे तो हमारी माता जी जो ये पंडित जी को दिखा रहे थे तो ये हमारे गांव के पंडित जी नहीं थे। ये कम से कम हमारे गांव से 150-200 किलोमीटर दूर पे ये पंडित जी रहते थे, जो हमारा ननियाउल हमारा नानी के घर के यहाँ के वो पंडित जी थे। वो भी उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, वो भी भक्त हैं माँ काली के, हनुमान जी के वो भी साधक हैं। तो वो उनके पास हमारी माता जी हमें लेकर गई। ऐसी हंसी मजाक में उन्होंने मुझे वहाँ हंसा, बोलते ना ऐसे ही कि चल बेटा मैं तुझे यहाँ लेके चल रही हूँ, वो बाबा जी हैं, तेरा हस्तरेखा देखेंगे, तेरे को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, झगड़ा उगड़ा करता है, उस हिसाब से लेके गए। मुझे पंडित जी जब सामने लेके गए तो पंडित जी मुझे देखते माने उन्होंने बोला कि बेटा तू यहाँ आके बैठ मेरे पास। जो कि मेरी माता जी को अपने दूर पे खड़ा कर दिया कि तुम लोग वहीं पे खड़े रहो, ये बेटों को यहाँ भेज दो, यहाँ बैठाओ। तो मैं नीचे बैठ रहा था, वो थकते हुए बैठे हुए थे, यानी जो वहाँ पे खाट होता है उनका, वो ऊपर बैठे थे, मैं नीचे बैठ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला नीचे मत बैठ, तो मेरे ऊपर यहाँ मेरे साइड में बैठ जा, मेरे बगल में।
तो मैं वहाँ बैठ गया, तो उन्होंने मेरा नाम और राशि एवं गोत्र वगैरह सब पूछ कर उन्होंने अपना 10 मिनट के लिए शांत रूप से वो पता नहीं क्या सोचने लगे, और बहुत आँख बंद करके 10 मिनट तक वो बैठे रहे। मेरी माँ और नानी वगैरह गई थी, उन्होंने ये भी सोचने लगे कि ये इतना ध्यान किस बात का लगा रहे हैं, क्या हुआ इनको, मतलब आज तक कोई इनके पास आया नहीं, इतना मतलब वो ध्यान लगाया नहीं। तब उन्होंने जब 10 मिनट के बाद उन्होंने जब अपना नेत्र खोला तो उनका नेत्र में आंसू भरे हुए थे, और उन्होंने मेरे तरफ हंसते हुए देखा, और मुझे उन्होंने बोला कि हनुमान जी को सेवा करने के लिए उपस्थित हो जा, और हनुमान जी के राम नाम के शब्द उच्चारण करने के लिए तैयार हो जा, और हनुमान जी को इस प्रकार से सिंदूर अर्पण करना है, इस प्रकार से सेवा करनी है, इस प्रकार से उनको भोग अर्पण करना है, ऐसे नहलाना है, ऐसे धुलाना है, ऐसे सेवा करना है हनुमान जी का, तो तेरा ये क्रोध वगैरह सब शांत हो जाएगा, और फिर इतने दिन बाद मेरे पास आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है महाराज। अब मैं छोटा बच्चा, मुझे क्या मालूम, अब मैंने भी इनके बताए हुए कार्य को मैंने अनसुना कर दिया, और मैं अपने फिर से जीवन में खेलने कूदने लगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया मैंने। जब उन्होंने सामने से मेरी माँ के पास जब उन्होंने फ़ोन आया उनका कि मैंने जो क्रिया बताया तुम्हारा लड़का नहीं कर रहा है और उसको फिर से हमारे पास लाया जाए, तो फिर मेरे माँ ने उनके पास मुझे जब लेके गए तो उन्होंने मुझे फिर से यह बात बताया कि तू जो नहीं कर रहा है, जो पूजा क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला महाराज ये जो आपने पूजा बताया ना, मैं करूँगा ऐसा उनको बोल के, फिर वो बोले करूँगा नहीं, तुझे करना है। कि मैं बोला ठीक है, लेकिन मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे, ये हनुमान जी कौन है, कैसे दिखते हैं, हनुमान कौन है, या हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान जी को क्यों सेवा करना चाहिए, क्यों सुंदर लगाना चाहिए, हनुमान राम कौन है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे के खेल में अपने दुनिया में था। मेरा छोटे बच्चे का दुनिया अलग होती है, उस हिसाब से मेरा दुनिया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि तू जो डर गया था, तुझे पूजा नहीं करना है ना, ठीक है, तो मैं समझ गया तेरे मन में जो दुविधा है, वो ऐसा मुझे बोले। मेरे जो पंडित जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने बोला कि जो तेरे मन में शंका ही है, मैं उसका समाधान पहले करता हूँ। उन्होंने बोला जो तू डर गया है देख के, जो तुझे रास्ते में जिस वक्त तू उस गेहूं को पीस कर लेके आ रहा था अपने घर पे, रात में जो तेरे को रास्ते को पार लगाए थे, जो डर रहा था तू, तुझे मालूम है वो कौन थे? मैं बोला मुझे मालूम नहीं वो कौन थे। तो उन्होंने बताया तुझे नहीं मालूम ना वो कौन थे, चल ठीक है, तू जो मंदिर को देख के, दीपक को देख के उन्होंने प्रार्थना जिससे तू किया था, जो मंत्र तूने जपा था, वो मूर्ति कौन है तुझे नहीं मालूम? हाँ, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मैं ये सोच में पहले पड़ गया कि इनको ये कैसे मालूम, हाँ मंदिर था, हाँ, और यहाँ पे मैं गुजरा, ये तो मेरी चलो माँ ने बताया था उनको कि मैं यहाँ से डर गया था और मैं यहाँ दूर पाया, लेकिन मैं किसका मंत्र जप रहा था मुझे इनको कैसे मालूम, और वहाँ मंदिर इनको कैसे मालूम? तो मैंने वो प्रश्न उनसे किया कि आपको कैसे मालूम? मैं वहाँ पे मंदिर को देख के, दीपक को देख के, हाँ, और हनुमान जी का ऐसा, मतलब मैंने जय हनुमान ज्ञान को सकर, जय हनुमान ज्ञान को सकर, ये बोला आपको कैसे मालूम पड़ा? तो उन्होंने बोला मुझे कैसे मालूम पड़ा ये बात अलग है, तुझे मालूम कर लेना है कि वो कौन थे। पहला तू जा वो स्थान पे जहाँ पे तूने दीपक देख के उनको सुमरण किया, तुझे नहीं यकीन है तो जा पहला वहाँ पे, और वहीं से मुझे फ़ोन लगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं कुछ समय के बाद, यानी कुछ दिन जब बीत गए, तो मैं वो स्थान पे गया, देखा, दिन में गया, तो मैंने जब देखा कि वह मंदिर, जब मंदिर छोटा सा था, कम से कम 5 फीट की मंदिर थी, वो छोटे मंदिर थे, लेकिन जो 5 फीट के मंदिर के अंदर जब मैं झुक के जब प्रणाम की देखा मूर्ति, तो गेट लगा था छोटा सा, गेट को जब मैंने खोला तो देखा कि लाल लाल सिंदूर से लगा हुआ हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। और जब हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई तो मैंने वहीं से गुरुजी को फ़ोन लगाया, मैं बोला गुरुजी ये तो हनुमान जी की मूर्ति है। तब गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे जो हनुमान जी की सेवा करने के लिए बताया हूँ, सिंदूर अर्पण करने के लिए, उनको स्नान कराने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए बताया हूँ, ये हनुमान जी का इसलिए मैंने बताया कि तेरे ऊपर अनंत कृपा हो चुकी है हनुमान जी के, और जो हनुमान जी तुझे राम भक्ति प्रदान करना चाहते हैं और हनुमान जी तुझे मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुझे इस प्रकार की भक्ति सेवा करने के लिए हनुमान जी का मैंने बताया है, और तूने जो किया नहीं इसके लिए बहुत गलती किया है। अब वहीं पे खड़े होकर तू हनुमान जी को क्षमा याचना मांग, और अब से तू प्रारंभ कर दे, शनिवार मंगलवार हनुमान जी का ब्रह्मचारी रहकर, हनुमान जी के सानिध्य में रहकर तू उनकी सेवा कर, और अनंत शक्तियों का तू भागी बन और उनका अनुभव कर। तो मैं बोला ठीक है गुरुजी। तो मैंने उस दिन से हनुमान जी की साधना, 18 वर्ष से मैंने हनुमान जी की साधना एवं पूजा प्रारंभ कर दिया था। आज मेरा उम्र 30 साल का उम्र का हो चुका हूँ। मैं जो भी मुझे हनुमान जी की सानिध्य में रहकर उनकी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हुई हैं, अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ हुई हैं,
और भी मैं कुछ अनुभूतियाँ आपके समक्ष उपस्थित करूँगा, किंतु यह वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा। उसके बाद मैं फिर से दूसरा मैं इसका पाठ बनाऊँगा, जो आप देखें और सुने, जो आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति, श्री राम के प्रति एक दिव्य शक्ति अंदर आए और आप भी श्री राम जी के चरणों में जाएं और आप भी अपने जीवन में अनेक शक्तियों का अनुभव लाभ लें और अपने जीवन को अनेक दिशा में लेके जाएं। जो भक्तजन हनुमान जी के शरण में जाते हैं, मेरा अनुभव है हर एक कष्टों का समाधान पाते हैं और स्वयं को राम से जुड़े हुए पाते हैं। तो अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं, अब मिलते हैं दूसरे पाठ में। जय श्री राम, जय हनुमान।